मुझे किसी ने एक छोटी सी सिंपल बात सिखाई थी कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो हम कौन होते हैं उसको बेइज्जत करने वाले। मोस्टली हमें समझ नहीं आता कि जो शख्स किसी मकाम पे है वो क्यों है। हो सकता है उसकी कोई ऐसी अच्छाई है जो हमें ना पता हो सकता है उसकी नीयत का हमें ना पता हो सकता है उसका कोई ऐसा अमल हो जो हमें ना पता और अल्लाह को पता हो। तो हमारे पास ये इख्तियार नहीं है किसी को बेइज्जत करने का। अभी मैंने एक पोस्ट की आर एस रऊफ की स्पोर्ट में। He is our national player. He is our national hero. I'm calling him a hero. There is a reason why I'm calling him a hero. लेकिन आगे ये बात करने से पहले मैं क्लियरली ये समझा दूं कि क्रिकेट इज़ आवर पैशन। हम अपने मुल्क को हमेशा जीते हुए देखना चाहते हैं। जब वो हारते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। फिर छुप छुप के टीवी देखते हैं कि यार हो सकता है कि आज जीत जाए। फिर बारिश ना होने की दुआएं करते हैं। जितने भी नालायक हैं ये, हम कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं कि जीत जाए। जब वो हारते हैं तो हमसे अपना काम ठीक से नहीं होता, ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से खाया नहीं जाता। ये फैक्ट है। वी रियली लव आवर टीम, वी रियली लव दिस गेम विच इज़ ए फैक्ट। और हार बर्दाश्त बाज़-औक़ात नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी शख्स ने अगर वो उसके पास स्पोर्ट्स की समझ नहीं है तो वो जाए और टेक्निकलिटीज़ में डूबे। चंद सिंपल बातें करते हैं ना। मैंने 8 साल क्रिकेट खेली है और स्पोर्ट्स पे मैं फंडेड स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। फंडेड स्पोर्ट्समैन की मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जिसको थोड़ा फूड का खाने पीने के साथ साथ उसके रहने सहने का इंतज़ाम किया जाता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ ना कोई भी गेम उठा लें, हमारे यहाँ लोग गली कूचों में ख्वार होके खुद से कुछ ना करें तब तक उनको कोई आके उनका हाथ नहीं पकड़ता। जब वो अपनी नौकरी छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के गली में जाके खेलते हैं, मोहल्लों में खेलते हैं, शहरों में खेलते हैं, धूप में खेलते हैं, वो कुछ बन जाते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, तब कोई सिलेक्टेड सिलेक्टर की नज़र उस पर पड़ती है तो वो अपना क्रेडिट लेने के लिए जो इस प्लेयर को मैं इन कर लेता हूँ। लेकिन सालों की मेहनत उस प्लेयर की अपनी होती है। किसी भी गेम को उठा लें, अगर आप किसी और मुल्क में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, न्यूजीलैंड में जाएं, इवन इंडिया में जाएं, उनका एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जहां एक बच्चे को उठाया जाता है, फिर उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, उसको दुनिया की सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसको ट्रेन किया जाता है और नेशनल लेवल तक लाया जाता है। इस दौरान उसको एजुकेशन भी मिल रही होती है, उसका माइंड सेट भी डेवलप हो रहा होता है, उसके लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं और फिर वो एक मुकम्मल पैकेज बन के इंटरनेशनल लेवल पे आता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता। मैं एक फिगर बोलने जा रहा हूँ, ऊपर से 18 लाख रुपए आता है ना किसी प्लेयर के एक सीजन के लिए, उसको 8,000 रुपए भी नहीं मिलते। अगर जो लोग मुझे जानते हैं तो वो ये समझ रहे होंगे मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। उसको जूतों के पैसे नहीं मिलते, उसको खाने के पैसे नहीं मिलते, उसको कपड़ों के पैसे नहीं मिलते, उसको अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस खुद हैंडल करने पड़ते हैं, तब जाके आपको ये चांस मिलता है। और बहुत से लोग नीचे ही खत्म हो जाते हैं। हमें ये समझना है कि हमने क्रिटिसाइज करना कहाँ है। हमने सिलेक्टेड प्लेयर को क्रिटिसाइज करना है या सिलेक्टेड सिलेक्टर्स को क्रिटिसाइज करना है, उस एजुकेशनल स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करना है, उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करना है। दुख होता है पाकिस्तान के हारने पर, इन नालायकों की परफॉर्मेंस पे तो बहुत दुख होता है। नालायक गुस्से से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली देयर स्टार्स, दे अर्नड इट, दे हैव वर्क रियली हार्ड फॉर दिस। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ इन सब की, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जिनके बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता। बट एनीहो, अगेन, अगर अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है तो शायद कोई तो बात होगी। मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं उनको बेस्ट करना शुरू कर दूँ। मैं डिसएग्रीमेंट कर सकता हूँ। हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ था। जब आप किसी की फैमिली को इन्वाइट करते हैं, आप अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ बाहर जा रहे हैं और कोई आके कहता है कि हेलो भाई इधर आओ मुझे सेल्फी दे दो। भाई आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो ना, आपकी वाइफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है ना। मेरा हक बनता है, उसका हक बनता है इनकार करना। और एक बात समझें कि कितना प्रेशर डालते हैं हम कितना प्रेशर डालते हैं कि एक आदमी, इनकी हिम्मत है प्रेशर हैंडल करते हैं। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अब इससे भी अगर कोई इख्तलाफ रखता है तो भाई पोलाइटली, नाइसली कह दें कि सर आई डोंट डिसएग्री आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ हो, उनको आप अप्रोच ही ना करें सेल्फी के लिए या किसी ऑटोग्राफ के लिए। यू शुड नॉट डू इट। और कोई अयाशी नहीं कर रहा होता। जब करोड़ों लोगों के सामने आप परफॉर्म नहीं कर पाते ना, करोड़ों लोगों के सामने, दिल दुखता, नींद नहीं आती रात को। आई स्वेयर नींद नहीं आती। मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन जब आप क्राउड के सामने परफॉर्म ना कर पाओ ना, आपका दिल दुखता रहता है, आपसे खाया नहीं जाता, फ्रस्ट्रेशन में रहते हो। तो इसका क्या मतलब? आप अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं घूमोगे, आप अपनी फैमिली को खाना नहीं खिलाओगे, वो सारी फ्रस्ट्रेशन उन बेकसूरों पे निकाल दोगे। इट मीन हम अयाशी कर रहे हैं,
हमारे क्रिकेटर अयाशी कर रहे हैं। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स एंड स्टैट्स। जितनी हमारी सालाना इनकम होती है ना हमारे क्रिकेटर की, इतनी मंथली इनकम है लोगों की, इतनी मंथली इनकम दी जाती है। हमारा पैसा कहां जा रहा है आपको पता है, कौन कौन कितना कमा रहा है आप सबको पता है। तो इन लोगों की मेहरबानी है कि मेहनत करते हैं, आगे आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर खराब है, प्रॉब्लम यह है कि यूनिटी नहीं है, प्रॉब्लम यह है गेम प्लान नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पीछे जो लोग बैठे हैं वो डिजर्व नहीं करते। किसी को गाली मत दो यार, किसी को बुरा भला मत कहो, सिर्फ एक बात ध्यान में रख लो, चलिए ठीक है यार वो नालायक है, निकम्मा है, उसने परफॉर्म नहीं किया, कभी किया भी तो है ना यार, कभी जितवाया भी तो है ना, अच्छा भी तो खेला है ना, उसने कई मैचेस जितवाए हैं, उसको तो देख लो। अच्छा डिसएग्रीमेंट करना है यार करो, मुझे बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम यूएसए से हार गया, बेइज्जती का मकाम है, पर गाली मत दो, एथिक्स मत छोड़ो। और देनी भी, अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है, गलत बात करनी है, गलत तो बिल्कुल ना करो, लेकिन अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो देखो कि यार बैठा कौन है पीछे, ये आए कहां से हैं। जब आप अंदर देखिए, एक इनकॉम्पिटेंट अगर हेड बिठाओगे ना, जो अंदर के रिफ्ट्स को भी नहीं हैंडल कर सकता, तो पहले जाके आप उसको ठीक करना है आपने। लेकिन अबव ऑल यार आप कह दो कि यार आप स्ट्राइक पे जाओ, आप अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करवा दो, गाली मत दो कमेंट्स में। यार इतनी गालियां दे रहे हैं उस बेचारे को, डोंट डू दैट। आपको अल्लाह ये हक नहीं देता किसी को आप गाली दो, किसी को जलील करने का हक आपके पास नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जहां है ये मकाम उसे क्यों मिला। और बहुत से लोगों ने तो कभी ग्राउंड में कदम भी नहीं रखा होगा, कभी इस क्रिकेट की गेम की टेक्निकलिटीज को समझा भी नहीं होगा कि व्हाट इट टेक्स टू बी एट दिस लेवल। इट इज नॉट ऑर्डिनरी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अनसर्टेनिटी। आपको मैं बताऊं, कई लोग होते हैं जो 10-20 साल करते रहते हैं मेहनत, उन बेचारों को चांस नहीं मिलता और वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो जाते हैं, वो जूते बेचते हैं, वो टैक्सियां चला रहे हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आते। वो रिस्क लेते हैं कि यार मैं मेहनत करूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। आई हैव स्पेंड माई लाइफ, 8 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि यार भाई इधर नहीं जा सकते, इधर जाएंगे स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मेरिट का काम नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, चले ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, ये काम मुझे आता है, कंप्यूटर साइंस मुझे आती है, मैं इस पे काम कर लेता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स तो समझ आती है ना यार। तो अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता, और एक बात है परफॉर्म ना कर पाना, मैं बताऊं दुनिया में किसी भी प्लेयर की हिम्मत नहीं है कि वो जानबूझ के करोड़ों लोगों से गालियां खाए, जानबूझ के अपनी फैमिली से गालियां खाए। पीछे फैमिलीज देख रही होती है ना। प्रॉब्लम यह है कि मैचेस जीते जाते हैं गेम प्लान पे, मैचेस जीते जाते हैं यूनिटी पे, मैचेस जीते जाते हैं मेरिट की टीम बनाने पे, मैचेस जीते जाते हैं बैलेंस टीम बनाने पे, मैचेस जीते जाते हैं माइंडसेट डेवलप करके, मैचेस जीते जाते हैं स्ट्रेटजी बना के, मैचेस जीते जाते हैं प्रेशर ऑब्जर्व करने की सलाहियत से। और वो सारी किसी सिंगल प्लेयर पे आप नहीं डाल सकते, वो यूनिटी नहीं है। पीछे पीछे बेड़ा ही कर रखा है, 4-5 तो ग्रुप है हमारी टीम के अंदर। तो ये ग्रुप कहां से आते हैं? ये पीछे जो बैठ के टीवी पे फजूल की बकवास करते हैं, नेगेटिविटी कल्टीवेट करते हैं, ये वो होते हैं, उनको पता होता है कि अगर एक शख्स जीता गया ना तो ये अब ऊपर ही रहेगा, अब इसको किसी तरह से हरवाना है। तो फिर वो सारा कुछ निकलता है, वो नीचे से ऊपर आता है। असल तो काली भेड़ें पीछे बैठी हुई हैं, उन पे बात करें, और फिर उन पे भी बात करनी है तो रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर करें। आपको अपने टैक्स की बहुत फिक्र है ना, तो फिर इन लोगों को शायद पता नहीं है कि आपके टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, कितने % किधर जा रहा है। पहले जरा ये सोच लीजिएगा मेरी बात पे कि टैक्स का कितने % पैसा किधर जा रहा है। हमारे प्लेयर्स इतने वेल पेड नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर ये बात इस बात का जवाब देने से पहले स्टडी कर लीजिएगा कि दुनिया में स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे जो उनकी गवर्नमेंट है वो अपने प्लेयर्स को कैसे ग्रूम करती है, कितना इन्वेस्ट करती है। ये गली कूचों से खुद मेहनत करके निकले हुए प्लेयर्स हैं, अपनी एफर्ट पे। जब ये जितवाते हैं तो हमारे हीरोज बन जाते हैं, और जब ये हारते हैं तो हम इन्हें गालियां देते हैं। गालियां मत दो, बस मैं ये कह रहा हूँ, गालियां मत दो। आपको और मुझे बराबर का दुख होता है ये हारने के लिए, लेकिन अगर मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ होती और इस तरह से कोई अप्रोच भी करता तो मुझे बुरा लगता। आप अप्रोच ही ना करो। और उसके बाद रिएक्शन तो ऑब्वियसली मैं पहले बता रहा हूं कि हमारे नेशनल प्लेयर्स को एक ग्रूम होकर इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए, उनका एजुकेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एजुकेशनल स्ट्रक्चर को मारें गोली, जरा जाके कोचेस तो चेक करें, जो हमारे लोकल हैं, जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, जरा उनकी एजुकेशन तो चेक करें।
बेड़ा गर्क है पीछे सारा का सारा। लीडरशिप स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनके मेंटोर होने चाहिए इनके पास, इनको पढ़ाया जाना चाहिए। गेम की बेस पे इंटरनेशनल लेवल पे मत लाओ, करैक्टर की बेस पे, प्लस करैक्टर प्लस गेम दोनों की बेस पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे लाओगे तो वो मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। प्रॉब्लम बहुत नीचे है, अगर उनको भी क्रिटिसाइज करना है तो बस गाली मत दो किसी को। और अभी मुझे ये पता चल गया, मैंने एक पोस्ट इसके हक में की तो मैंने उसके कमेंट पढ़ के मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और पहला थॉट जो माइंड में आता है ना, यार व्हाट आर वी डूइंग इन दिस कंट्री। कल को अगर कोई अच्छा इस मुल्क के लिए कर भी गए, व्हाट इज गोना हैपन? आई मीन, क्या हम फैमिली के साथ बाहर जा सकेंगे? सवाल है, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे। अपने इख्तलाफात को अदब के दायरे में बोलना सीखें, शेयर करना सीखें, क्योंकि अल्लाह आपको यह हक नहीं देता कि आप किसी को बेइज्जत कर सकें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में।